आपने कभी सोचा था कि एक रूम से स्टार्ट होने वाला हिफ्सा खान सैलून पाकिस्तान का इतना बड़ा सैलून बन गया? हम लोग गलती करते हैं जब हम एकदम से बड़ा खोल लेते हैं, बिकॉज अभी तो किसी को आपका पता ही नहीं, नोबडी नोज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये आपका दुल्हन बनना भी एक इम्तिहान ही है ना, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू लुक योर बेस्ट। ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं आप लोग मेकअप में दैट दे वांट टू कम टू यू? So my concept for a bride is that she is coming home to get dressed, and everybody who's standing there is standing there for her. We are not telling her you are dark. We are not telling her you have this problem. We are not telling her you are light. We are not telling her tall. You're not. No, you're a bride. क्यों नहीं आई हो जी? घर में बच्चा बीमार है, उसका क्या करूँ? अच्छा जी, फैमिली का मेडिकल स्टार्ट हो गया। फिर पूछ रही क्यों नहीं आई हो जी? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, पैसे नहीं है फीस के। अच्छा जी, फिर वो बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट। मैं तो कह रही थी कि मैं अच्छी दुल्हन नहीं बनी और मैं अपने रोने रो रही हूँ। यहाँ तो एक दुनिया के मसले चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूँ आपकी मेज़बान रामी महमूद। नाज़रीन, ऐसी ख़वातीन जो ख़ुद के लिए तो काम करती हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरी ख़वातीन के लिए मौक़े भी पैदा करती हैं, उनको सपोर्ट भी करती हैं और दूसरों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ऐसी फ़ीमेल के साथ गुफ्तगू करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ ख़ुद एक सक्सेसफुल करियर अडॉप्ट किया, बल्कि अब वो ये भी चाहती हैं कि उनकी जितनी इर्द गिर्द ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं वो उनको भी सॉल्व करें, साथ लेकर चलें। हम जब बात करते हैं सैलून्स के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, तो हमारे दिमाग में जो पहला लफ्ज़ आता है ग्लैमर आता है। लेकिन उस ग्लैमर के पीछे की क्या कहानी है, ये कितने सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, ये किस तरह सोचते हैं, इनकी जो सोचने की और किस तरह इन्होंने इम्पैक्ट। मैं जिस शख्सियत की आज बात कर रही हूँ ना, उन्होंने अपने सैलून्स तो बनाए, बहुत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो गई, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाया, बाहर भी बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ वहीं तक अपनी कहानी को नहीं रहने दिया, बल्कि बहुत सारे लोगों की जो कहानियाँ हैं वो अपने साथ लेकर चल रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिफ्सा खान सैलून का नाम तो आपने सुना होगा। आज उनकी ऑनर चित करते हैं, HK उनको कहते हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम रामीन, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा और इतना काइंड आपने इंट्रोडक्शन दिया। फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो हिफ्सा खान सैलून है उसका पहला जो आपने बनाया, उसकी ब्रांच बनाई, वो लाहौर से स्टार्ट की थी? वो लाहौर से स्टार्ट की थी, घर से स्टार्ट की थी, एक कमरे से स्टार्ट की थी, एंड सब हंस रहे थे कि सैलून और वो भी घर के कमरे से क्या करोगी। सो वो कहते हैं ना, इरादे बहुत बड़े थे और शुरू मैंने बहुत छोटा किया था, बिकॉज आई डेंट नो, मुझे नहीं पता था लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है। हम लोग गलती करते हैं जब हम एकदम से बड़ा खोल लेते हैं, बिकॉज अभी तो किसी को आपका पता ही नहीं, नोबडी नोज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वेयर यू आर हेडेड, आप क्या करना चाह रही हैं, क्या देना चाह रही हैं। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम वन रूम इन माई हाउस। अच्छा, आज कोई सैलून ओपन करना चाहता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन ना, और मैं आई एम श्योर कि उस टाइम पे भी होगा। तो आपने कभी सोचा था कि एक रूम से स्टार्ट होने वाला हिफ्सा खान सैलून पाकिस्तान का इतना बड़ा सैलून बन गया? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं रामीन, आई थिंक इट वॉज नेवर दैट थॉट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट यू हाउ इट हैपेंड। सो जब मैंने खोला तो पहली विश लिस्ट तो मेरी ये थी कि जो ब्राइड्स हैं वो बहुत तंग होती हैं, एंड वी ट्राई टू डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री विच वॉज अनहर्ड ऑफ। तो क्या चीज़ थी जो कि अनहर्ड ऑफ थी? अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, a system which has accountability, a system which is taking responsibility of what they're doing. So हमने जब बनाया तो पहले दिन से we had procedures, we had SOPs, we had hygiene के systems, we had everything laid down in form of procedures. और क्लाइंट जब आते थे वो हैरान होते थे, वो कहते थे क्यों आप इतना पेपर वर्क कर रही हैं, क्यों इतनी आप पूछ रही हैं डिटेल्स, हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। और क्यों आप अगर डाई कर रहे हैं तो यू आर फिलिंग सो मैनी फॉर्म्स, टेकिंग सो मच हिस्ट्री, मेकअप बना रही हैं, वाई यू मीटिंग द ब्राइड्स, वाई यू गिविंग डेमोस्ट्रेशंस। सो आई यूज्ड टू टेल देम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ डार्लिंग, एंड somebody has to do it with this grave interest and concern for your big day, तो जाके आप इस इम्तिहान में पास होंगी। ये आपका दुल्हन बनना भी एक इम्तिहान ही है ना, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू लुक योर बेस्ट ऑन द डे विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो फिर आहिस्ता बहुत टाइम लगा लोगों को समझने में कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, एंड पीपल वुड बी सरप्राइज कि ये क्यों आप लोग इस तरह करें। सो वो बड़ा टाइम लगा समझाने में लोगों को भी, और उससे ज़्यादा टाइम लगा समझाने में उस स्टाफ को जो मेरे साथ काम कर रहा था। लेकिन आपकी इन बातों से एक बात मुझे भी याद आई, चूँकि ज़ाहिर है बीइंग अ फीमेल हम भी सैलून्स पे जाते हैं, हम भी इस इंडस्ट्री से थोड़े बहुत वाकिफ़ हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि देयर इज़ अ कंपटीशन इनसाइड द सैलून्स। मतलब कि अगर किसी ने किसी दूसरे सैलून से कुछ
अक्सर फील्ड ऐसी हैं जिसमें 1 यूनिट पे काम होता है कि आप मिलके काम करते हैं. इस फील्ड का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना कि जो अच्छी साइड नहीं है या बैड साइड है, वो आप लोग का आपस में इत्तेफाक नहीं है. एक सैलून पे कोई जाता है तो दूसरे वाले को प्रॉब्लम होती है, दूसरे पे कोई जाता है तो पहले वाले. इज इट सो? मुझे लगता है कि यू आर डिफरेंट इन दैट. वो इस चीज़ को आपने फील किया या फिर ये सिर्फ हम फील करते हैं? देखो ये ना एक बिल्कुल सही फीलिंग है आपकी. आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट यू फीलिंग इज रॉन्ग, बट मुझे कोई ये समझाए कि क्या शहर में एक डॉक्टर होता है, वही ना, क्या शहर में एक प्लम्बर होता है, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, या एक ग्रोसरी स्टोर होता है. अब देयर गोइंग टू बी सो मेनी. और आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है किसी को कहने की कि आप वहाँ क्यों गए, या उसकी चॉइस वो क्यों थी, या वो वहाँ क्यों जाती है. ये तो आप उसको सर्विस देंगे, आप उसको अपने काम से बताएंगे कि दिस इज़ अ प्लेस यू शुड कम टू. एंड आई थिंक ये बिल्कुल आपकी जो बात है ना ये सही है. इसको चेंज कैसे हाँ. कर सकते हैं हम? चेंज कैसे लेकर अच्छा देखो, मैं सारे सैलून्स के लेवल पे तो चेंज नहीं कर सकती, अपने लेवल पे of course. बट फॉर माई स्टाफ एंड माई पीपल दे आर नॉट अलाउड टू से और आस्क एनीवन कि आप कहाँ जाती हैं. ये बताइएगा, चैलेंजेस की बात करते हैं. देन आई विल कम टू योर वुमेन सपोर्टिंग वुमेन एंड अदर इनिशिएटिव्स. अपने आपको अवार्ड्स मिले, देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट यू. मुझे बताइएगा कि जब एज अ वुमेन आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने का सोचा, बिजनेस की तरफ, सैलून का बिजनेस, क्या चैलेंजेस थे? आज कोई भी वुमेन, लेट सपोज मैं कोई सैलून ओपन करना चाहती हूँ, मुझे क्या टिप्स देंगी और कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए? ऑलराइट, ओके. सो देखो जैलेंजेस जो होते हैं ना, जो मेरा चैलेंज था, क्योंकि जो हम अब कर चुके हैं हिफ्सा खान में, सो एक इंडस्ट्री कोई होती है, जस्ट सपोज टेक्सटाइल है, राइस मिल है, कोई रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कोई प्रेसिडेंस होता है सर्विस का, कोई डिलीवरेबल्स का. आप उसको देख के कहते हैं कि अच्छा ये होटल इस तरह कर रहा है, अब मैं आपको ना इससे भी बढ़ के करके दिखाऊँ, या ये इंडस्ट्री इस तरह कर रही है, मैं इसको भी इनोवेट करूँ. मेरी इंडस्ट्री में तो सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं था. So you had to take what was given. Yeah. You had to bend down to what was offered, and you did not have a choice. Now I wanted to create choices for my client, and for everybody who's coming in. What does she want? Ask her. How does she want to see herself? उसको अपने बाल कैसे चाहिए, उसको अपनी स्किन कैसे चाहिए, उसको अपना मेकअप कैसे चाहिए, वो क्या चाहती है, उसको क्या पसंद है, ये तो पूछने को कोई तैयार ही नहीं है ना. तो सबसे पहला चैलेंज था अब 2 किस्म के कस्टमर्स को आप डील कर रहे हैं. एक इंटरनल कस्टमर्स है, एक एक्सटर्नल कस्टमर है. इंटरनल कस्टमर आपका स्टाफ है, एक्सटर्नल कस्टमर आपका क्लाइंट है. पहले आप स्टाफ को समझा रहे हैं कि बेटा देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज हिफ्सा खान सैलून इज गोइंग टू कॉल ईच एंड एवरी क्लाइंट हु इज़ लीविंग द प्रेमिसेस कि क्या आपकी सर्विस ठीक थी, क्या आप कल खुश गई थी, क्या लड़कियों का एटीट्यूड ठीक था, काम का लेवल ठीक था, आपको सही तरह से अटेंड किया गया, नहीं किया गया तो बताएं. अब बेटे ये अकाउंटेबिलिटी तो आप पे आनी है. और तीसरे दिन आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कि कितने लोगों को आपने को अटेंड किया और क्या आपको फीडबैक मिला. एंड एट द सेम टाइम क्लाइंट को हम समझा रहे थे कि प्लीज़ गेट यूज टू गेटिंग सर्विस. मैं आपसे पूछूंगी कि आप अगर बाल डाई कराने आई हैं तो आप क्या कलर चाह रही हैं, या इधर हो भी सकता है कि नहीं, आपके बाल तो नहीं ख़राब हो जाएंगे. हम आपको स्ट्रैंड टेस्ट करके दे रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड in the history of hair salons to do a strand test for clients and multiple strand tests. I've traveled internationally, I've gone to so many salons, nobody does a strand test. आप वहाँ से शेड कार्ड से कलर पसंद कीजिए और करा लीजिए बालों में. वो क्या करेगा आपके बालों के साथ आपको नहीं पता. We can trace back each and every transaction that we do. हिफ्सा खान सैलून जो है उसकी एक बड़ी अच्छी और जो आजकल बड़ा टॉप ट्रेंड आपका एक वो है ब्राइडल मेकअप. वैसे तो पार्टी मेकअप भी है, लेकिन ब्राइड्स वांट टू, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है, दे वांट कि हम हिफ्सा खान सैलून. ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं आप लोग मेकअप में दैट दे वांट टू कम टू यू? सो माय कांसेप्ट फॉर अ ब्राइड इज दैट शी इज कमिंग होम टू गेट ड्रेस्ड एंड एवरीबॉडी हु इज स्टैंडिंग देयर इज स्टैंडिंग देयर फॉर हर. अब देखिए, अब ये कितनी ब्राइड्स ये बात समझती हैं कि पूरी शादी तो उसके लिए हो रही. द होल इवेंट इज डन फॉर हर, द ग्रूम इज फॉर हर, ही इज अ प्रॉप, the event is for her, the food is for her. अब अगर वो बची ही कुछ नहीं है तो ब्राइड है सेंटर ऑफ अटेंशन ही वो. और अगर द लास्ट नेल इन द कॉफन अगर सैलून ही नहीं कोऑपरेट करेगा तो रामीन वो अच्छी लग ही नहीं सकती. शी विल अनलेस what I promise my bride is you will leave smiling, you will leave laughing and you will say I'm looking the best version of myself and then I'll give you what you want. तुम्हें गोरा होना है, काजल लगाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, हमें सब पता है. we have noted everything down and we're constantly asking her. We are not telling her you are dark. We are not telling her you have this problem. We are not telling her you are light. We are not telling her tall. You're not. No, you're a bride. It's the best day of your life, and you deserve the best. And I think the one thing that
being in the society as a woman, what we want to learn is कि कोई भी शख्स आपके पास आता है, चाहे वो बड़े दिन पे आए, आपने बहुत खूबसूरत बात की, या आम दिन पे आए, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर विद गुड थिंग्स ना। ऐसे ही है। अपनी टीम को जिस तरह से आपने एम्पावर किया, दैट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। देन यू आर लिसनिंग टू पीपल, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। तो हिफ्सा खान सैलून से इस तरफ आने की कोई ख़ास वजह थी या? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था कि कोई एम्पावरमेंट सेंटर बनाने जा रही हूँ, और कोई इसलिए नहीं सोचा था कि आई हैड टू मेक अ हैशटैग ऑन एम्पावरमेंट और हैशटैग हेल्पिंग अदर्स। नो, ये स्टोरी यूँ थी कि जब बच्चियों ने मेरे पास आना शुरू किया तो वी कम फ्रॉम कुछ वो मज़ारे ज़िम्मेदार समझती हैं आप, इस तरह का भी बैकग्राउंड था। तो वो आते थे गांव से लोग और वो मुझे कहते थे कि बिकॉज़ मेरे अब्बू के घर में तो बहुत रवाज था, गांव से लोग आया करते थे सब कुछ, तो उन्होंने यहाँ आके भी कहना कि बाजी तुसी ना रख लो बच्चियों को। मैं कहती थी मैं कहाँ रखूँ भाई, मैं तो भी शादियों के दिन आई। हाँ, आपने नहीं, ये बाजी आप ये काम शुरू कर रही हैं, ये बच्चियाँ बड़ी वहाँ पे इनसिक्योर हैं और वहाँ में बड़े मसले हैं सिक्योरिटी के, आप इनको यहाँ रखें। वो लिटरली बच्चियाँ ब्रिकलैंड से आई हुई थी, 2 आई, 4 आई, 6 आई। मेरे घर में बढ़ता ही चला गया एक मजमा। माई मदर इन लॉ वाज बेचारी परेशान कि क्या हो रहा है, बच्चों के बच्चे चले आए जा रहे हैं। तो ऐसे डम्मी अब्बू छोड़ गए हैं, तो वो हैरान होती थी कि चलो अब्बू के घर में तो बेटा आपकी जगह है, यहाँ तो मतलब लिमिटेड स्पेस है, आप इतने बच्चे अपने घर में रख लीजिए। वैसे भी घर प्राइवेसी हर चीज़ प्राइवेसी जी जी, तो वी हैड अ है। बिग बेसमेंट। मैं कम ही चले काम सीख जाएंगी। अच्छा जी, अब वो क्या हुआ कि ये बच्चियाँ आ गई। उसके बाद मेरे पास लोगों ने आना शुरू किया बिकॉज आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम। तो सैलून्स की लड़कियाँ नहीं आती थी बिकॉज दे वांटेड टू वर्क इन बिग सैलून्स। घर में तो आप उतनी सैलरी भी नहीं दे सकते उस तरह, आप उनको जिस तरह वो पे करें आप कर भी नहीं सकते। अच्छा, तो बिल्कुल रॉ बच्चे आना शुरू। अच्छा, अब जब वो आती थी सुबह तो मैं पूछती थी भाई आज क्यों नहीं आई जी, मैं कैसे आऊँ, मुझे कोई लाने वाला ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हैं। फिर कुछ लाने ले जाने का सिलसिला शुरू किया। बढ़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, मैं 1 to 500 की स्टोरी सुना रही हूँ। अब आ गई हैं तो काम नहीं कर रही। बेटा काम क्यों नहीं कर रही हो? भूख लग रही है, कहा कि कुछ नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, खाना देना शुरू करें इनको। खाया नहीं, उनकी टेक केयर करना, हाँ, एवरीथिंग। खाना पकने शुरू हो गए। वो घर के किचन में ही हम बड़े बड़े देज के बना रहे हैं खाने, ज़्यादा होती जा रही है। फिर जी अब आज क्यों नहीं आए हो? जी वो मैं बीमार थी, पैसे नहीं थे दवाई के। अच्छा, फिर मेडिकल शुरू हो गई। अच्छा, अब फिर स्टेप बाय स्टेप फिर पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आई हो? जी वो घर में बच्चा बीमार है, उसका क्या करूँ? अच्छा जी, फैमिली का मेडिकल स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर पूछ रही क्यों नहीं आई हो? जी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, पैसे नहीं है फीस के। अच्छा जी, फिर वो बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट। एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज यू नो, मैं तो कह रही थी कि मैं अच्छी दुल्हन नहीं बनी और मैं अपने रोने रो रही हूँ। यहाँ तो एक दुनिया के मसले चल रहे हैं कि शी इज़ अनएबल टू कम टू यू, शी डजंट हैव ट्रांसपोर्टेशन, शी डजंट हैव फूड ऑन अ टेबल, शी डजंट हैव money for medical, her children does not have money for food or for medical, and then they can't go to school. And then consequently मुझे ये भी पता चल रहा है कि हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, तो लोगों को रिक्शे सपोर्ट किए, उन्होंने खुद लिया कि चलो तुम पिक एंड ड्रॉप के काम शुरू करो, बच्चों को लेके आप ले आए। तो इट वाज एन इकोसिस्टम, राइट? सो सम हस्बैंड्स आर बीन असाइन्ड ट्रांसपोर्टेशन टू पिक एंड ड्रॉप गर्ल्स, दे आर ऑल्सो पिकिंग एंड ड्रॉपिंग चिल्ड्रन, दे आर पिकिंग देम बैक टू द सैलून। शाम को स्कूल टाइम के बाद बच्चे ही बच्चे हैं घर के लॉन में, वो खेल रहे हैं, और and we are still like that. So it started because you know when you're working with a group of females, आप तो बिल्ली के बच्चे से अटैच हो जाते हैं। तो ये तो आपकी घर की लड़कियां हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, जिनको आप पूरी तरह से सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि and you feel so happy, you know, now in our system these girls who came from Bricklands, आप आएंगी तो मैं आपको मिलवाऊंगी, and we've been given multiple awards on this. She is your senior hair technician, a girl who used to make bricks when she was 10. Can handle a girl like yourself. She can color your hair, she can cut your hair, can she speak to you, she can communicate with you. A girl who was making bricks when she was 12 is a senior makeup artist. A girl who was working in somebody's house is a skin technician. And this is amazing. I think more than anything else now, it was about having empathy and compassion for the girls or ladies who were coming in, and for the people who are working for you. And you suddenly become a bridge between these two. हम लोग कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं लेते किसी तरह से, हालांकि हमें बहुत ऑफर्स होते हैं। लोग मुझे ज़कात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, चैरिटीज़ करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अकाउंटेबल फॉर अदर पीपल्स मनी। ये हम ही करेंगे, खुद ही करेंगे, और जितना कर सकते हैं करेंगे। मुझे उन्होंने ऑफर किया कि आप 500 लड़कियों को करिए, आप 5000 को कर सकेंगे। मैं कर नहीं,
मैं नहीं करना चाहती बिकॉज वी विल डू एट अ स्मॉलर पेस एंड वट एवर वी कैन डू फॉर दीज गर्ल्स वी गोइंग टू डू इट आई एम नॉट गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम So whatever you earn from, I think your The salon. salon, Yeah. you spend that दैट money on सेम मनी ऑन बैक टू human resources. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपको किस सेगमेंट में नज़र आता है? क्या मेंटल हेल्थ के बहुत इशू है, फिर अब मैरिजेस में एक बहुत बड़ा एक अब एम्पटीनेस देखना शुरू हो गया है. सो HK, व्हाट योर टेक ऑन इट? अच्छा देखो आपने मुझसे 2 सवाल किए. या अगर मैं इसको आपको 2 हिस्सों में इसका जवाब देना मेरे लिए Exactly. आसान हो जाएगा कि जो बच्चियाँ मेरे पास आ रही हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं. हम जब उनकी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं ना तो आई थिंक व्हाट वी टीच देम इज ग्रैटिट्यूड कि क्या आप बहुत एलिवेट नहीं हो गए अपने उन सराउंडिंग से जहाँ से आप आए हैं. Because now they have come from here and they are in a circle where you see very well dressed Yeah. and very up class kind of women and you're they're thinking models, they're models. people. Yeah. And they're thinking why am I here, why I'm not there. Yeah. और फिर हम उनको बिठाते हैं और डॉक्टर्स आती हैं और उनसे बात करके उनको बताती हैं कि लुक अल्लाह ताला हैज़ गिवन द बेस्ट यू इन टर्म्स ऑफ वेयर यू वर एंड वेयर यू आर नाउ एंड लुक एट योर सेल्फ व्हाट यू विल डू. इतना इससे रामीन हेल्प होता है कि मे बी आप या एज अ क्लाइंट कभी नहीं समझेगा कि वो जो बच्ची मेरे पीछे खड़ी काम कर रही है उसके दिमाग में से क्या चल रहा है. क्या वो नहीं सोच रही कि रामीन इस कुर्सी पे क्यों है और मैं पीछे क्यों खड़ी हूँ. Yeah. हम सोचते हैं, Very natural. मैं सोचती हूँ और मुझे उसका हल भी करना है. राइट मुझे उसको मुझे मेंटली सेटिस्फाई करना है उस बच्ची को कि वो अपने आप से लड़े ना, वो अपने आप को टारगेट ना समझे या अपने आप को विक्टिम ना समझे. सो उसी तरह वी डू एक्टिविटीज़ विद ऑल ऑफ देम. आई मीन आई फील मोर comfort being with my girls than being on social events, right? So जितना टाइम मैं उनके साथ स्पेंड कर सकूँ, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हम डिनर्स करते हैं, बाहर जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं. और दूसरी साइड पे जो आप मैरिजेस की बात कर रहे हैं ना, एट ऑल लेवल्स, द रीज़न दैट बिकम सो डिफिकल्ट इज बिकॉज द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेल्स ऑफ द इन-लॉज टू बी इज सो हाई कि मुझे बताएं कौन पूरा उतर सकता है उसको. वी आर ऑल ह्यूमंस, वी हैव आवर फ्लॉज. मे बी अल्लाह ताला की ने सबको खूबसूरत बनाया है. मे बी एट वन लेवल नहीं है कोई बच्ची एक पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पे गोरी चिट्टी खूबसूरत, तो क्या फिर शादी नहीं होनी It's चाहिए. natural. Yeah. सो यू नो इट्स लाइक इतनी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ चुकी हैं. अच्छा, ये तो आपने फिजिकल अपीयरेंस की बात की. व्हाट आई ऑब्जर्व इज बिकॉज कुछ थोड़ा बहुत काम है वुमेन एम्पावरमेंट. What I observe is कि in-laws they think that she's a robot ऐसे who can walk, who cannot get sick. If she gets sick, तो पीछे से ही ऐसी आई. There's so many things. There's so many things. ये पीछे से बीमार आई है. Yeah. अच्छा ये काम भी करे, ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे, हमारे बेटे को भी संभाले, हमें भी संभाले. मैं क्या ये एक्सपेक्टेशन, कब बदलेगा? ये कभी कैसे नहीं बदलेगा रामीन. अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ ना कीजिए. जैसे आपकी बेटियाँ घरों में रहती हैं, आप एक सर्टन तरह से उनको रखते हैं, उनको प्यार देते हैं. क्या चीज़ डिफरेंट हो जाती है बिटवीन अ डॉटर इन लॉ एंड डॉटर? यू हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर डॉटर एंड यू आर विलिंग टू गो ऑल द वे आउट फॉर हर टू वट एवर शी वॉन्ट्स एंड नीड्स, टू अनदर गर्ल हु कम्स इन द हाउस where you have so much more expectations from her but yet you're not willing to do anything for her. I mean, how and when did we think that is just fair? Shallow emptiness नजर आती है people के अंदर. Do you feel like that? और क्या लगता है कब ठीक होगी ये? कब हम अपने उस बबल से बाहर आएंगे? मैं इनफैक्ट कल ही आई वाज कहीं से गुजर रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये सब ये इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, फैशन, प्लीज बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर. Yeah. एवरीबडी इज इक्वली रिस्पेक्टेबल. क्या आप अकेले ही खड़ी रहेंगी स्टेज पे? क्या अकेले भी कुछ स्टेज पे होता है? सो आई थिंक व्हाट लैक्स हियर इज आई वुड से ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वेयर बताना शायद हम भूल गए हैं कि सब इकट्ठे स्टेज पे खड़े होंगे तो अच्छे लगेंगे. ये स्टेज सबका है, The unity basically. यूनिटी सबकी है, दुनिया सबकी है. क्या ये प्रोग्राम सिर्फ मैं और आप कर रहे हैं? ये जो There's सब so many टीम हमारे people. पीछे बैठी है, क्या इनके बगैर ये प्रोग्राम हो सकता है? No. नहीं हो It सकता. can't happen. Lights अलग बंदा क्या करता है, इनकी स्किल cameras सेट के अलग. बगैर ये चल सकता है? नहीं. क्या हम इनको एक्नॉलेज ना करें? We have to.
और ये पहले होंगे तो मैं और आप बैठेंगे ना। एग्जैक्टली। तो हम क्यों भूल जाते हैं एक दूसरे को एक्नॉलेज करना, हम क्यों नहीं जगह देना चाहते दूसरों को, हम क्यों। एंड आई थिंक रामीन, आई थिंक इन दिस वन थिंग दैट आई हैव टू से हियर इज कि ये कब से असूल बना था कि आई वुड गेन मोर रिस्पेक्ट बाय डिमीनिंग अदर्स। ये क्या है? I'm very energetic right now because I believe that there should be more women talking about women and doing something for the women, and we need more people who more women and at the same time men as well, but women doing something for women is very beautiful for me. So हिफ्सा खान ने आज हमें इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन किया. We have talked about her journey कि किस तरह से उनके सैलून से लेके, मुझे लगता है कि हम तमाम लोग उनको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के नाम से या उनकी जर्नी को तो पहले भी जानते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो वुमेन एम्पावरमेंट और जो वुमेन के लिए काम है, फिर जो बच्चियाँ हमारी जो मुझे लगता है कि एक तरह से ज़ाया हो रही होती हैं, उनको स्किल सेट की तरफ लेकर आना, इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी. आई नो कि माइंडसेट को चेंज करना और फिर उनको ट्रेन करना, ग्रूम करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं होती. सो हैट्स ऑफ टू यू. अल्लाह ताला आपको जो है वो इसी तरह से मज़ीद, आई वुड लव टू सी मोर एंड मोर वर्क फ्रॉम यू एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपका करम है रामीन. और आप जब आगे बढ़ते हैं और लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं तो हमारा रब बड़ा रहीम है, वो हमारा हाथ पकड़ लेता है और हाथ ही पकड़ा हुआ है उन्होंने, ऐसा तो कुछ हसलत या खासियत नहीं है. So thanks to you for calling us and to Alamia for letting us do what we are wanting to do. Thank you so much. इसी के साथ पॉडकास्ट का इख्तिताम करती हूँ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.